अब हम बात करते हैं पर्पसिव सैंपलिंग के बारे में। ये पर्पसिव वर्ड कहां से आया? पर्पस से। यस, इस सैंपलिंग की टेक्निक में एक इन्वेस्टिगेटर को जो स्टडी करनी होती है, उस स्टडी का जो पर्पस होता है वो उसी के अकॉर्डिंग कुछ सैंपल्स का सिलेक्शन करता है, क्योंकि पूरी यूनिवर्स में से वो कुछ ऐसी आइटम का सिलेक्शन करता है जो उसको लगता है कि पूरी यूनिवर्स को वो रिप्रेजेंट करेंगी। मतलब इस टेक्निक में इन्वेस्टिगेटर अपनी मर्जी से सैंपल्स को सेलेक्ट करता है। उसको लगता है कि जो मैंने सैंपल सेलेक्ट किए हैं वो पूरी यूनिवर्स को रिप्रेजेंट कर देगा। मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, इसमें इस मेथड में इन्वेस्टिगेटर की मर्जी चलती है, इच्छा चलती है। उसको पता है कि मेरी स्टडी का पर्पस क्या है, वो पर्पस के अकॉर्डिंग ही सैंपल्स को सिलेक्ट करता है। पर कभी कभी क्या होता है, पर्सनल बायसनेस भी हो जाती है, भेदभाव भी हो जाता है। स्टडी का जो पर्पस होता है उसको वो ध्यान में नहीं रखता, अपनी मर्जी से कोई भी सैंपल ऐसे सेलेक्ट कर लेता है जो उसको बेनिफिट दे। तो इस सैंपलिंग के मेथड में पर्सनल बायसनेस बोले तो पक्षपात की भी संभावना ही बनी रहती है, और ऐसा भी हो सकता है कि हमको उसके बाद रिजल्ट गलत भी मिल जाए। अब बात आती है कि सैंपलिंग के इस मेथड को हम अप्लाई कहां कर सकते हैं। सैंपलिंग के इस मेथड को हम वहां पे अप्लाई कर सकते हैं जहां पर इन्वेस्टिगेटर को अपना पर्पस पता हो, उसको पता हो कि कौन सी आइटम्स सैंपल में सेलेक्ट करनी है, उसको ये भी पता हो कि ये वाली आइटम, ये वाली आइटम, ये वाली आइटम सैंपल में लेनी बहुत जरूरी है। तो वहां पर सैंपलिंग का ये पर्पसिव मेथड आप अप्लाई कर सकते हो। अब हम बात करते हैं कि इसकी मेरिट्स क्या हैं, इसके बेनिफिट क्या हैं। ये टेक्निक बिल्कुल सिंपल है, इसके ऊपर खर्चा कम आता है, इसके ऊपर एफर्ट्स भी बहुत कम लगते हैं। फिर इसमें हम आइटम्स को बहुत आसानी से सेलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमको अपनी स्टडी का पर्पस पता होता है, तो हम उसी के अकॉर्डिंग ही सैंपल्स को सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर जो चौथा बेनिफिट है वो यही है कि स्टडी के पर्पस के अकॉर्डिंग सैंपल्स को बहुत आसानी से सेलेक्ट कर लिया जाता है, और जिसके अकॉर्डिंग हमें रिजल्ट भी ठीक मिलते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसकी डिमेरिट्स, इसके डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस के अंदर फर्स्ट पॉइंट मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि कभी कभी इन्वेस्टिगेटर सिर्फ अपने फायदे के लिए गलत सैंपल को भी सेलेक्ट कर लेता है, जिसकी वजह से दूसरा डिसएडवांटेजेस भी पैदा हो जाता है, दूसरा डिमेरिट भी हमारे सामने आ जाता है कि रिजल्ट्स के ऊपर हमें डाउट होता है, क्योंकि सैंपल मैंने वही सेलेक्ट किया जो मेरे फायदे के लिए था, इसलिए रिजल्ट के ऊपर डाउट होना तो नॉर्मल सी बात है। तो डिसएडवांटेजेस दो हो गए कि इसमें पर्सनल बायस हो जाती है, मतलब पक्षपात हो जाता है। दूसरा पॉइंट, रिजल्ट के ऊपर डाउट बना रहता है। अब हम बात करते हैं कोटा सैंपलिंग के बारे में। कोटा सैंपलिंग के अंदर क्या होता है, एक इन्वेस्टिगेटर स्टडी करने के लिए पूरी पॉपुलेशन को या पूरी यूनिवर्स को कुछ फीचर्स के बेस पर ग्रुप्स में डिवाइड कर देता है। मान लीजिए उसने देखा कि एक स्कूल में 100 स्टूडेंट्स हैं, तो उसने क्या किया, 50 बच्चे साइंस वाले अलग कर दिए, 30 कॉमर्स वाले और 20 आर्ट्स वाले बच्चे अलग कर दिए। ये साइंस के, ये कॉमर्स के और ये आर्ट्स के। फिर इन्वेस्टिगेटर के नीचे जो काम करने वाले 3 लोग हैं, उन तीनों लोगों को इन्वेस्टिगेटर ने अपने नीचे काम करने वाले तीनों पर्सन्स को बता दिया कि भाई मैंने पूरी पॉपुलेशन को या पूरे डेटा को करेक्टरिस्टिक्स के बेस पर, फीचर्स के बेस पर ग्रुप में डिवाइड कर दिया है। अब तुमको इस ग्रुप में से 5 बच्चों का सिलेक्शन करना है, इस ग्रुप में से 3 लोगों का, और इस ग्रुप में से 2 बच्चों का ही सिलेक्शन करना है। मतलब इस पर्सन को भी पता है, इस पर्सन को भी और इस पर्सन को भी पता है कि कौन से ग्रुप में से कितने आइटम्स का या कितने स्टूडेंट्स का सिलेक्शन करना है। मतलब कोटा सैंपलिंग के अंदर कोटा सैंपल का पहले ही फिक्स कर दिया जाता है। यहां पर टोटल आइटम्स में से कोटा सैंपल का कितना है, 5, यहां पर 3, यहां पर 2। कोटा सैंपलिंग के बारे में मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं, इन्वेस्टिगेटर पूरी पॉपुलेशन को फीचर्स के बेस पर कुछ ग्रुप्स में डिवाइड कर देता है, और अपने नीचे काम करने वाले लोगों के लिए एक कोटा फिक्स कर देता है कि आपको इस ग्रुप में से इतने इतनी आइटम्स का सिलेक्शन करना है। उसके बाद वो लोग क्या करते हैं, फिक्स किए हुए कोटे के अकॉर्डिंग उन आइटम्स को सेलेक्ट करते हैं और उसके अकॉर्डिंग काम करना स्टार्ट कर देते हैं। पर इस सैंपलिंग के मेथड में भी कहीं ना कहीं कुछ बेनिफिट्स भी हैं, कुछ डिमेरिट्स भी हैं। तो वो क्या है, सबसे पहले ये देख लेते हैं।
ये मेथड लेस एक्सपेंसिव है, खर्चीला बिल्कुल कम है, इसमें एफर्ट्स कम लगते हैं, क्योंकि पहला एफर्ट इसने किया और सिंपल सा एफर्ट इनको बता दिया, काम इनको पहले ही बता दिया कि इस ग्रुप में से कितने लोगों का सिलेक्शन करना है। तो ये मेथड सिंपल भी है और खर्चा भी ज्यादा नहीं आता है। पर एक बात का हमको ध्यान रखना पड़ेगा, यहां पर ये लोग क्या कर सकते हैं, अपनी मर्जी से कुछ आइटम्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। 50 में से सिर्फ 5 आइटम वो सिलेक्ट कर सकते हैं जो इनको ज्यादा अच्छी लग रही हो। इस ग्रुप में से इस पर्सन ने वो आइटम सेलेक्ट की जो इसको बहुत अच्छी लग रही थी। तो पर्सनल बायसनेस के चांसेस बढ़ जाते हैं, पक्षपात होने की संभावना ज्यादा हो जाती है। अब पक्षपात होगा, बायसनेस होगी, तो क्या होगा, आप क्या रिजल्ट्स के ऊपर विश्वास कर सकते हो? जो रिजल्ट निकलेगा क्या उसके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हो? नहीं। तो जो भी रिजल्ट निकलता है वो रिलायबल नहीं होता। सैंपलिंग के जो मेथड और हैं, प्लस कुछ और इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट के लिंक, मैंने ये सब कुछ आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो मिलूंगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।